हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आदर्श और अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस के बारे में हमने पढ़ लिया था। एडिशन ऑफ वेक्टर एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों पढ़ लिया था। तो आज लेकर आया हूं मैं एक शॉर्ट क्लास वेक्टर एडिशन की, पूछा वेक्टर सब्सट्रैक्शन की। तो पूछा है ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। तो बी माइनस ए फाइंड हमें करना है, ठीक है। बी माइनस ए फाइंड करना है। निकाल दो बी माइनस ए सॉल्यूशन। बी माइनस ए, बी की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 15k कैप। माइनस करके क्या है, ए की वैल्यू रख दो 21i कैप और 13j कैप प्लस 13j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब कर दो, ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 15k कैप माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 21i कैप हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 13j कैप प्लस माइनस माइनस 2k कैप। तो अब इसे कर दो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। 21 माइनस 2 माइनस के 19i कैप आ जाएगा। अब 13 माइनस 10 होगा तो माइनस 13j कैप और ये 2 माइनस का ए प्लस का है, प्लस का नंबर अब बड़ा है तो प्लस का बचेगा। 15 माइनस 2 13k कैप। ये हो गया हमारा आंसर। इसको सॉल्व करना है। अगर ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, तो बी माइनस ए फाइंड करना है हमें। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड कर लो। बी की वैल्यू क्या है, 2i माइनस 10j माइनस 2k, ठीक है। और बी ए की वैल्यू है 2i प्लस 13j, तो 2i प्लस 13j पुट कर दिया, ठीक। ऐसे ही ये कर लो, ब्रैकेट से आप बाहर निकाल दो, 2i हो जाएगा ये 10j कैप माइनस 2k कैप माइनस प्लस माइनस 2i कैप माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13j कैप। अब माइनस हो रहा है, जो माइनस हो रहा है माइनस कर दो, प्लस हो रहा है प्लस कर दो, तो कर दो 2i माइनस 2i से 2i कैंसिल पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पर j 13 है और ये 10 है, तो ये लार्ज नंबर है तो माइनस का बचेगा। 13 माइनस 10 3, जे कैप का है जे कैप और 2k कैप, के कैप इधर कोई नहीं है, माइनस का 2k कैप है तो ऐसे ही नोट कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, देखो करो। ए बराबर ये है और बी इज इक्वल टू ये है, तो बी डॉट ए पूछा है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो कर लो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस 10j कैप माइनस 2k कैप और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, डॉट लगाकर ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 13j कैप, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई जो करते हैं, आई की आई के साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, जे की जे के साथ, के के साथ, ठीक। तो आई का आई के साथ जाएगा 2 2 जा 4, आई और आई इंटू आई होगा, आई इंटू आई कैप। अब माइनस प्लस माइनस 10 की मल्टीप्लाई से होगी 10 इंटू 13 130 जे इंटू जे, ठीक है। अब माइनस के कैप का इधर कुछ नहीं होगा तो मतलब जीरो है के कैप, और जीरो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब आपको पता ही होगा कि आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है 1, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। मतलब अगर सिमिलर होंगे तो 1 और डिफरेंट होंगे कि आई के जे के साथ कराएंगे हम तो 0, और जे का के साथ कराएंगे तो 0, के का आई के साथ कराएंगे तब 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, आई आई 0 हो जाएगा माइनस ये 130, जे का जे के डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अब क्या बचा, 130 में से माइनस कर दो तो 126, यही हमारा आंसर है। और ये याद रखना कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। देखो स्केलर है, ये कोई इसके साथ डायरेक्शन थोड़ी दी है, तो डायरेक्शन नहीं है मतलब स्केलर है। बस यही करना है। नेक्स्ट वीडियो में निकालना है हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट,
और ये याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। बी की वैल्यू क्या दी है 2i कैप माइनस 10j कैप माइनस 2k कैप, और क्रॉस कर दो। ए की वैल्यू क्या दी है 2i कैप प्लस 13j कैप, और के की कोई वैल्यू नहीं है तो के को हम लिख लेते हैं प्लस 0k कैप। 0k कैप मतलब 0, तो के नहीं है, बात तो वही है, तो 0k कैप लिख लो। अब क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट देखना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं डिटर्मिनेंट करके। पहले लिखते हैं आई, फिर जे लिखते हैं और फिर के। हाँ कैप जरूर लगाते हैं यहाँ पर, अगर कैप लगाना मैं कहीं भूल जाऊँ तो कैप जरूर लगाना है आई जे के ऊपर, क्योंकि यही यूनिट वेक्टर होते हैं। अब कर लो, ये पहला वेक्टर जो है हमारे पास, पहला यहाँ पर रखना है और दूसरा वाला नीचे रखना है। तो आई का आई के नीचे, जे का जे के नीचे -10, के का के के नीचे -2 है। अब आई का आई के नीचे, जे का जे के नीचे और के का 0 है। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। कैसे होगा आई का, इसकी ये छिपा लिया, जब आई लिया तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 10 इंटू 0 0, इसकी इससे होगी तो माइनस हो जाएगा, मतलब 0 माइनस और 13 इंटू 2 माइनस के 26। ठीक है, अब माइनस जे का होगा, दूसरा वाला जो एलिमेंट लेते हैं हम माइनस करके लेते हैं, ले लो। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे 0 और इसकी मल्टीप्लाई इससे -4, तो माइनस आता ही है और -4। अब प्लस के वेक्टर वो के कैप, के कैप का करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इससे फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, 13 2 जा 26 माइनस 2 10 जा 20 हो गया, ये कर दो माइनस माइनस प्लस, तो 26 आई कैप माइनस 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 प्लस और फिर से माइनस, तो -4 जे कैप। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 26 और 20 46 के कैप, यही हमारा आंसर हुआ। देखो आया वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करते हुए तो जाना ही, क्योंकि इस पर मैं हायर मैथमेटिक्स और हायर फिजिक्स सॉल्व कराऊंगा। अगर पढ़नी है तो सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन इतना बिलीव करना कि जो भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छा कंटेंट होगा। शायद अभी इतना अच्छा मेरे पास पढ़ाने के इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, डिजिटल बोर्ड वगैरह अभी इसी पर चल रहा है, तो बाद में धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होने वाली है। ठीक है।